Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we have started a series on Indian geography, this is lecture number 6. मैं अभी तक 5 लेक्चर्स कवर कर चुका हूं जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया को, फिजिकल फीचर्स को और लास्ट क्लास में हमने हिमालयन माउंटेन सिस्टम को कवर किया था। इन सभी लेक्चर्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में है। जिन्होंने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं पहले उन लेक्चर्स को जाकर देखिए, तो आपको ये पूरा जो सीक्वेंस है वो क्लियर होता जाएगा। तो इस सेक्शन में मैं आपको बात करने वाला हूँ आइलैंड्स ऑफ इंडिया की। तो आइलैंड्स जो है वो क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग वो जानते हैं। तो आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड एक ऐसा लैंड मास होता है जो चारों तरफ से वाटर से कवर हो, जिसके चारों तरफ पानी हो। तो आइलैंड्स आर द लैंड मासेस दैट आर सराउंडेड बाय वाटर। जो भी चीज़ ऐसी हो कि कोई लैंड मास हो जो वाटर से कवर्ड हो, तो हम उसको आइलैंड के अंदर कैटेगराइज करते हैं। और इनके बेसिस ऑफ ओरिजिन पे जो है हमने इनको अलग अलग नेम्स दिए हैं कि ये किस टाइप का आइलैंड होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन आइलैंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। जैसे मैंने यहाँ डिफरेंट टाइप्स बताए हैं आपको कि बहुत सारे टाइप्स के आइलैंड होते हैं। जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अगर कोई आइलैंड फॉर्म हुआ है तो उसको टेक्टोनिक आइलैंड बोलते हैं। कोई वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण अगर आइलैंड फॉर्म हुआ है तो उसको वॉल्केनिक आइलैंड कहते हैं। जैसे इंडोनेशिया वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। इरोजनल आइलैंड्स की बात करें तो जो इरोजन होने के कारण फॉर्म हो जाए, जैसे बैरन आइलैंड, आपका बैरियर आइलैंड जो है यूएसए के, वो आपके इरोजनल आइलैंड है। डिपोजिशनल आइलैंड की बात करें तो जैसे डेल्टास फॉर्म हो जाते हैं, जैसे न्यू मोरे आइलैंड इंडिया के पास था, उसको डिपोजिशनल आइलैंड कहा जाता था। कोरल आइलैंड जो है कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन से, जो एक पॉलिप्स एक स्पीशीज होता है सी के अंदर, उसके ही डेथ के बाद उसकी डेड बॉडी के स्केल्टन्स के फिलिंग होने के कारण जो है आपका एक रीफ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसके कारण जो आइलैंड्स फॉर्म हो जाते हैं उसको कहा जाता है कोरल आइलैंड्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइलैंड्स हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़, जैसे प्लेट्स के मूवमेंट के कारण जो आइलैंड्स फॉर्म होते हैं वो टेक्टोनिक आइलैंड्स, वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण वॉल्केनिक आइलैंड्स, इरोजन के कारण जो फॉर्म होते हैं वो इरोजनल आइलैंड्स कहलाते हैं। इरोजन्स मीन्स कोई भी चीज़ जैसे अपनी प्लेस से डिस्प्लेस होती है, जैसे पानी बहता है तो वो रॉक्स को काटता हुआ आगे ले जाता है, तो उनके साथ जो इरोड हो जाती हैं चीज़ें, जो बह जाती हैं साथ में, उसके कारण लैंडफॉर्म कहीं बनता जाए तो वो इरोजनल आइलैंड है। और डिपोजिशनल की वही जो इरोजन हुआ है वो कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाए, उसके कारण जो फॉर्मेशन होता है उसको डिपोजिशनल आइलैंड कहा जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है वो एक डेनुडेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें आपका इरोजन भी होता है, डिपोजिशन भी होता है। इसके अलावा जो है आपका इसमें अलग अलग एजेंट्स वर्क करते हैं। तो डेनुडेशन जो है वो आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक हार्ड लैंड मास का लूज होना, जैसे वेदरिंग का प्रोसेस भी होता है। वेदरिंग के बाद इरोजन होता है, इरोजन के बाद जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होता है। ये 4 प्रोसेस डेनुडेशन में होती है। ये हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में अलग से कवर करेंगे डेनुडेशन। लेकिन उनके कारण भी कुछ लैंड मास फॉर्म हो जाते हैं, तो उनको हमने यहाँ कैटेगराइज किया है। तो ये 5 तरह के आप आइलैंड याद रखेंगे कि ये आपके अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू होते हैं: टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, इरोजनल, डिपोजिशनल एंड कोरल आइलैंड्स। तो ये आपके आइलैंड्स के टाइप हो गए। अब हमको पढ़ना है आइलैंड्स ऑफ इंडिया, जो बेसिकली हमारे फिजिकल फीचर्स में एक फीचर ये भी है कि हमारे इंडिया के पास आइलैंड्स हैं। तो हमारे पास 2 मेजरली आइलैंड्स हैं, हम उनको ही कवर करेंगे, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड से। तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड बहुत ब्यूटीफुल है। ये हमारे बे ऑफ बंगाल वाले जो एरिया है वहाँ पर है। यहाँ पे अभी बोला जाए कि इंडिया ने इतना टूरिज्म इतना ज़्यादा हमारा एक्सपैंड नहीं किया, इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, नहीं तो हम यहाँ पे बहुत सारा जो है टूरिज्म जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, और हमारे रेवेन्यू को, हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। ये जो है 2020 की एक इमेज है जो मैंने शो करी है, जो अंडमान टूरिज्म ने जो है रिपोर्ट की थी। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। तो ये हमारे जितने भी साउथ ईस्ट आइलैंड्स हैं ये टूरिज्म में बहुत आगे हैं। तो इंडिया भी अगर इसको प्रमोट करेगा तो इंडिया को भी रेवेन्यू वाइज भी बहुत प्रॉफिट होगा। हम लोग थोड़ा सा जोग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार इज आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। ये आपको पता है कि ये बे ऑफ बंगाल में आइलैंड्स आते हैं, और इनको बोला जाता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हिमालयंस जो हैं, जिनको अराकान योमा कहा जाता है म्यांमार में, तो जब वो लैंड फॉर्म पर जो बोला जाए कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था तो उनकी हाइट ज़्यादा थी। लेकिन जो सी के अंदर हुआ होगा माउंटेन का फॉर्मेशन, अब वो सी के अंदर है तो पानी से जब चीज़ बाहर निकल कर आई तो वो इतनी हाइटेड नहीं है। तो इसलिए अंडमान निकोबार इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिमालयन, मतलब अराकान योमा का ही एक्सटेंशन है, बट उसकी हाइट इतनी नहीं है कि वो हम उसको माउंटेन के अंदर कैटेगराइज करें। तो वो वाटर से बाहर निकलने के कारण हमने उसको ये बोल दिया कि वो आइलैंड्स है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ
अराकान योमा माउंटेन रेंजेस, जो मैंने बताया था म्यांमार में है, हिमालय का नाम अराकान योमा है। लास्ट क्लास में मैंने हिमालयन माउंटेन सिस्टम पूरा कवर किया, उस लेक्चर को ज़रूर देखें। तो उसी को बोला जाता है कि उसी माउंटेन रेंज जो म्यांमार है उसी का एक्सटेंशन है। तो ये भी एक टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण फॉर्म हुआ हुआ है अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे अगर बात करें तो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं। तो ये नियरली 572 आइलैंड्स हैं इस पूरी टेरिटरी में, जिसका एरिया 8249 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि आइलैंड्स में बोला जाए बहुत बड़ा एरिया है। 8249 ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनका काउंट आप नहीं भूलेंगे। 572 आइलैंड्स है। वैसे ये इतना फिगर आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने आइलैंड्स है, ये नहीं पूछता है, बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसमें मेजरली बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और एरिया वाइज ये जो है काफ़ी बड़ा आइलैंड है 8249। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, जो कि आपकी सदर्न अंडमान जो साउथ अंडमान है उसके अंदर आती है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से अंडमान के मेजर आइलैंड्स को डिवाइड किया गया है। नॉर्थ अंडमान कहाँ है, मिडिल अंडमान कहाँ है, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। ये अंडमान में 4 मेजर आइलैंड्स आपको पढ़ने हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा मैप पे भी अभी लोकेट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि अंडमान निकोबार एक आइलैंड्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में लोकेट होते हैं, और इनको कंटिन्यूएशन ही बोला जाता है अराकान योमा का। इसके अलावा ये 572 आइलैंड्स हैं जिनका एरिया 8249 स्क्वायर किलोमीटर्स है। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार दैट लाइज इन दी साउथ अंडमान। इसके बाद थोड़ा सा मैप पे हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पर है। इसमें आपको जो मेजरली बहुत सारे आइलैंड्स दिख रहे होंगे, लेकिन हमको पूरे 572 आइलैंड्स नहीं पढ़ने हैं। इसमें हम लोगों को जो मेजरली देखना है, ये आपका नॉर्थ अंडमान के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी इस लेक्चर में। इसके अलावा जो है ये मिडिल अंडमान जो दिख रहा होगा आपको, ये मिडिल अंडमान थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक साउथ अंडमान इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये लिटिल अंडमान जो है इसके बारे में देखा जाएगा। 10 डिग्री चैनल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कार निकोबार जो है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। इसके अलावा ये लिटिल निकोबार मेजर आइलैंड है, और एक ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है एकदम लास्ट में दिख रहा होगा, यहीं पे आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये आपको 2 अलग से आइलैंड दिख रहे होंगे, एक नारकोंडम आइलैंड और एक बैरन आइलैंड। ये 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, इनके बारे में मैं भी बताऊंगा। तो ये मैप पे आपको जो चीज़ें मैंने हाईलाइटेड की हैं यही मेनली आपको कवर करनी है। तो ये तो एक इंडिया का टेरिटोरियल मैप है जिसके थ्रू मैंने यहाँ बताया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग की किस तरह से हम लोग चैनल्स याद करें, किस तरह से हम पैसेज याद करें। जैसे कि यहाँ पे आपको एक पैसेज दिख रहा होगा, जिसको थोड़ा सा और कीनली समझने के लिए हम एक और मैप यूज़ करेंगे। इस मैप को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें हम लोग ने जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हीं को कवर किया है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ नॉर्थ अंडमान। इसके ही नीचे जो है मिडिल अंडमान है। इसके अलावा यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है साउथ अंडमान है, यहीं पे पोर्ट ब्लेयर आती है, जो मैंने अभी लास्ट में ही बताया था कि पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, जो कि साउथ अंडमान में लोकेट होती है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं एकदम बिलो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको पहले भी इंडिया के जनरल इंट्रोडक्शन में बताया था कि इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। जैसे हमने बात करी थी वहाँ पे कि हमारा जो लैंड मास है, मेन लैंड एरिया है, वो कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है, जिसके लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हैं। बट जब हम इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पे भी आपको याद रखना है, अंडमान निकोबार का सबसे जो बॉटम पॉइंट है जहाँ से वो स्टार्ट होता है, वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है इन बे ऑफ बंगाल, एंड इट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। यहीं से इंडियन टेरिटरी स्टार्ट होती है, जो कि ग्रेट निकोबार का पार्ट है, जो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ आता है, ये ग्रेट निकोबार में आता है, और ये इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको 2 आइलैंड्स हैं निकोबार में, एक लिटिल निकोबार है मिडिल पार्ट में, और एकदम नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो कार निकोबार है। तो ये पूरा जो ग्रुप है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। और उसके ऊपर वाले जो आइलैंड्स हैं, जिसमें हम बात करें लिटिल अंडमान, सदर्न अंडमान, जो आपने यहाँ पे बात करी है सदर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ये जो है ये आपके अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि व्हाट इज 10 डिग्री चैनल। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैप पे कि यहाँ 10 डिग्री चैनल को लोकेट किया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान ग्रुप को निकोबार ग्रुप से सेपरेट करता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो उसको बहुत अच्छे से समझिए कि अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप ये पूरा एक ही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहलाते हैं, लेकिन अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को अलग करने वाला चैनल या लैटिट्यूड लाइन कौन सी है, तो 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल यूज टू डिवाइड दी या सेपरेट दी
अंडमान फ्रॉम निकोबार, ये चीज़ नहीं भूलेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिटिल निकोबार को कार निकोबार से कौन, जो लिटिल अंडमान को कार निकोबार आइलैंड से सेपरेट करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल, अंडमान को निकोबार से सेपरेट करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल। इसके बाद आपको एक पैसेज दिख रहा होगा यहाँ पे, जो हमने लास्ट में भी बात करी थी, इस पैसेज को बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंटली देखेंगे हम। डनकन पैसेज, डनकन पैसेज जो होता है वो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को सेपरेट करता है। यहाँ पे ये चैनल आपको दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे ऊपर है साउथ अंडमान, पोर्ट ब्लेयर जहाँ पे है कैपिटल, और नीचे है आपका लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को जो सेपरेट करता है दैट इज डनकन पैसेज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, डनकन पैसेज सेपरेट लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान। इसके अलावा मिडिल अंडमान की बात करें, मिडिल अंडमान यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड। ये मिडिल अंडमान जो है, ये अगर पूछा जाए कि इंडिया के पूरे ओशियनिक आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा एरिया वाइज जो आइलैंड है दैट उसका नेम है मिडिल अंडमान। तो मिडिल अंडमान इज द लार्जेस्ट ओशियनिक आइलैंड ऑफ इंडिया। चाहे हम अंडमान निकोबार की बात करें, चाहे लक्षद्वीप की बात करें, पूरे इंडिया में अगर पूछा जाए कि कौन सा आइलैंड का एरिया सबसे बड़ा है, तो दैट इज मिडिल अंडमान। ये नहीं भूलेंगे कि मिडिल अंडमान सबसे बड़ा है एरिया वाइज ओशियनिक आइलैंड। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ अंडमान में, तो हमारे नॉर्थ अंडमान में सबसे हाईएस्ट पीक्स है आपकी पूरे अंडमान निकोबार, पूरे अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक आती है नॉर्थ अंडमान में। या ये भी बोल सकते हैं कि पूरे आइलैंड्स, अंडमान निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इन दोनों को मिलाकर भी, जैसे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक आपने पढ़ी थी लास्ट क्लास में K2 है, तो K2 जो है वो मेन लैंड का पार्ट है। ऐसे ही जैसे आप सेंट्रल इंडिया में बोलते हैं कि धूपगढ़ है, तो धूपगढ़ सेंट्रल इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। आपका जैसे अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो आपकी इस पे आती है, माउंट आबू पे आती है, तो वो आपकी उसकी सबसे हाईएस्ट पीक हो गई। सेंट्रल इंडिया की धूपगढ़ हाईएस्ट पीक हो गई। साउथ इंडिया की हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अनाई मुडी को डिस्कस करेंगे। पूर्वांचल हिमालय में हमने सरामती को डिस्कस किया था। तो जो आपके ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ वो उसी हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे अरावली पे मैंने बताया, माउंट आबू पे गुरु शिखर है, सेंट्रल इंडिया में धूपगढ़ है, पूरे इंडिया की जो है वो आपकी K2 है, साउथ इंडिया की जो है या वेस्टर्न घाट हिल्स की जो है वो आपकी अनाई मुडी है। तो ऐसे हर जगह की कोई ना कोई हाईएस्ट पीक होती है। तो वैसे ही अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भाई इंडिया के जितने भी आइलैंड्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप यहाँ से नहीं बोलेंगे कि उसको कहा जाता है सेडल पीक। सेडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान। यहाँ पे मैंने अंडमान का तो बताया ही है, लेकिन आप यहाँ से ये भी फैक्ट याद रखिए कि अंडमान निकोबार के साथ साथ पूरे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है आइलैंड्स में। तो आइलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक सैडल पीक, जो कि नॉर्थ अंडमान में आती है, नॉर्थ में सेपरेटेड है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक स्ट्रेट है जिसको लिखा है यहाँ पे कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट जो है वो आपका नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड्स को सेपरेट करता है। ये कोको आइलैंड इंडिया की टेरिटरी नहीं है, ये म्यांमार की टेरिटरी है। तो कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट जो है दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। तो ये जो है आपका कोको स्ट्रेट जो है कोको आइलैंड्स और नॉर्थ अंडमान को सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी है। तो इसको याद रखेंगे, कोको स्ट्रेट। यहाँ पे चाइना ने अपना सर्विलियंस सिस्टम रखा है, तो चाइना यहाँ से सर्विलियंस रखता है हमारे दोनों जगहों पे। तो कोको आइलैंड्स को नॉर्थ अंडमान से सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको कोको स्ट्रेट याद रखेंगे। इसमें जो है सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो मिडिल अंडमान है, कैपिटल जो आती है वो साउथ अंडमान में आती है। तो होप ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अंडमान निकोबार से। इसके अलावा एक फैक्ट आप और भी याद रखिए कि निकोबार आइलैंड से, ये लास्ट लाइन में मैंने आपको शो किया है कि अमंग द निकोबार आइलैंड्स ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट। जो अगर हम निकोबार आइलैंड्स की बात करें, वैसे तो हमने पूरे आइलैंड्स की बात करी, तो मिडिल अंडमान सबसे बड़ा है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई निकोबार में सबसे बड़ा कौन सा है, तो निकोबार में सबसे बड़ा जो है ग्रेट निकोबार। उसके नेम से भी पता चल रहा है आपको, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट इज द लार्जेस्ट पार्ट और इट इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड। इट इज वेरी क्लोज टू सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। ये भी पूछा जाता है कि भाई कौन सा आइलैंड जो है सुमात्रा, जो इंडोनेशिया को के पास हमारा पड़ता है, तो वो भी ग्रेट निकोबार है। और कार निकोबार जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट है, जो कि आपका 10 डिग्री चैनल के पास पड़ता है। तो ये कुछ फैक्ट जो हैं वो आप अंडमान निकोबार से याद रखेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ बात करी कि अंडमान निकोबार जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल में आता है। बे ऑफ बंगाल के साथ साथ इसका जो फॉर्मेशन है वो हिमालयस के टाइम का ही है, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन है। हमने अराकान योमा का कहा वहाँ पे सबसे पहले जो बात करी थी। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है वो उसकी साउथ अंडमान में आती है। यहाँ 572 आइलैंड्स है जिनका एरिया 8249 किलोमीटर्स है। बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं जो कि आपके इंडिया के
पार्ट्स में आ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल वाले। इसका ज्यूरिडिक्शन जो है कि अंडमान निकोबार में अगर कोई भी तरह के कोई केसेस होते हैं या जुडिशियल एक्टिविटी हो तो उसका हाई कोर्ट जो है वो कैलकाटा को प्रेफर किया जाता है। कोलकाता में जो है वो केसेस को जो है पूरा डील किया जाता है। वैसे ही अगर हम लक्षद्वीप को अभी आगे पढ़ेंगे तो उसका ज्यूरिडिक्शन केरला से है। तो ये जो है वहाँ पे हाई कोर्ट्स नहीं है, वो कोलकाता हाई कोर्ट पे जो है ट्रांसफ़र हो जाता है अगर कोई भी ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड कोई भी मामला होता है। इसके अलावा जो है हमने यहाँ पे इंदिरा पॉइंट की बात करी जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। 10 डिग्री चैनल पूरे अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, या फिर लिटिल अंडमान कार निकोबार को सेपरेट करता है। डंकन पैसेज लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को सेपरेट करता है। मिडिल अंडमान पूरे आइलैंड्स में सबसे बड़ा है, या बोला जाए अंडमान निकोबार का भी सबसे बड़ा है। सैडल पीक पूरे जितने भी इंडिया में आइलैंड्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट पीक सैडल पीक के पास ही है, वो नॉर्थ अंडमान में आ जाती है। और सबसे बड़ा निकोबार में आइलैंड ग्रेट निकोबार है जो सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया के पास पड़ता है, और कार निकोबार सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे है। यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा जो रिसेंट में अभी कुछ नेम चेंज हुए थे। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस की जो 75th एनिवर्सरी थी, ही इज़ अ फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। तो उस समय जो है उसके कारण जो है अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कई कुछ आइलैंड्स जो थे अंडमान निकोबार के उनके नेम्स चेंज किए हैं। तो रिसेंट में बस मैं उनको हिंट कर रहा हूँ कि उनके नेम्स बदल दिए हैं। जैसे रॉस आइलैंड जो है उसका नेम बदलकर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। एक नील आइलैंड था उसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है, और एक हैवलॉक आइलैंड है उसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ये 3 नाम बदले हैं अभी रिसेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने। रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील आइलैंड को शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड का स्वराज द्वीप। इसको नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बात कही है। इसके अलावा जो है ये अभी करंट इशू था वो मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी आपकी जोग्राफिकल लोकेशंस और जो चैनल्स थे वो हमने पूरे अंडमान निकोबार के यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद अगर हम आगे की बात करेंगे तो आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनमें वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं जो हमने मैप पे डिस्कस किए थे। यहाँ पे ये आपको दिख पा रहा होगा इस तरफ, एक का नाम है नारकंडम आइलैंड, और दूसरा आइलैंड जो है यहाँ पे मैंने बताया था कि बैरन आइलैंड है। तो ये 2 आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शंस का कुछ जो है हमको डेटा मिलता है। तो वैसे तो बैरन आइलैंड ही इंडिया का एक मात्र आइलैंड है जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, तो ये एक्टिव वॉल्केनो है। जैसे वॉल्केनो आपको सेपरेटली पढ़ना है, वॉल्केनो के 3 टाइप्स होते हैं। एक आपका एक्टिव वॉल्केनो कहलाता है, एक आपका एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहलाता है, एक डोरमेंट वॉल्केनो कहलाता है। एक्टिव जो होता है जिससे फ्रीक्वेंटली इरप्शन होता रहता है। आपके जो डोरमेंट होते हैं वो कई दिनों से उनमें हुआ नहीं होगा और आगे हो सकता है, ऐसे चांसेस प्रोबेबिलिटी हो तो उसको डोरमेंट कहा जाता है। एक्सटिंक्ट जो होते हैं कि जो डेड हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनको कहा जाता है। तो ये 3 टाइप्स के वॉल्केनिक आइलैंड्स या वॉल्केनो होते हैं। तो हमारे इंडिया के पास अगर कोई पूछे कि भाई इंडिया के पास कोई एक्टिव वॉल्केनो है तो है। ये इमेज जो है बैरन आइलैंड की है जो अंडमान निकोबार के पास ही है, जो मैंने आपको मैप पे भी लोकेट किया था। बैरन आइलैंड ही इंडिया का एक ऐसा आइलैंड है जो एक्टिव वॉल्केनो है। ये लास्ट टाइम 2017 में इरप्ट हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें नारकंडम आइलैंड, ये भी अंडमान निकोबार के पास ही पड़ता है और ये डोरमेंट वॉल्केनो है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली इसको जो है डोरमेंट वॉल्केनो के अंदर कैटेगरी जो है दी गई है। डोरमेंट मतलब इसमें काफ़ी ईयर से यहाँ पे कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है, बट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से इरप्शन होगा। बट बैरन आइलैंड्स में हमको फ्रीक्वेंटली इरप्टेड चीज़ें मिलती रहती हैं। यहाँ पे मड आइलैंड्स भी हैं जहाँ पर भी आपको कई तरह के वॉल्केनिक मड्स वगैरह का इरप्शन मिलता रहता है। तो ये जो है प्लेट्स वाइज, जो टेक्टोनिक प्लेट वाइज बोला जाए, ये बहुत एक्टिव प्लेसेस हैं। तो ये फैक्ट भी नहीं भूलेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो वॉल्केनिक आइलैंड्स वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये भी बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं। जैसा कि मालदीव्स है, मालदीव्स को बोला जाए कि मालदीव्स और लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मालदीव्स में मैंने जैसे कहा कि मालदीव गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टूरिज्म को जो है प्रमोट करके रखा है। तो उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उनकी इकोनॉमी का, वो टूरिज्म ही है। लक्षद्वीप में भी टूरिज्म है लेकिन उतने बड़े स्केल पर हमने उसको प्रमोट नहीं किया है जितना मालदीव्स ने करा हुआ है। आपको सुनने में आता रहता होगा कि ट्रैवल डेस्टिनेशंस में मालदीव्स बहुत आगे आता है, बट लक्षद्वीप में भी सेम फीचर्स हैं। वो भी कोरल आइलैंड है, मिनिकॉय जो आइलैंड्स हैं वहाँ के वो भी बहुत फेमस हैं लक्षद्वीप में। सेम चीज़ मालदीव्स जो है वो भी आपका सेम ही कैटेगरी का है। फिजिकल फीचर्स जो हैं वो दोनों के सेम है, बट प्रमोशन और टूरिज्म को डेवलप करना थोड़ा सा वहाँ पे कम है। तो ये जो है, ये भी इमेज जो है वो आपकी देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के। बट ये आते हैं आपके कहाँ, अरेबियन सी में। तो लक्षद्वीप के को जो कैटेगराइज किया था मैंने आपको, आइलैंड्स के टाइप बताए थे, ये कोरल से फॉर्म होते हैं इसलिए इनको कोरल आइलैंड्स कहा जाता है। कोरल्स का जो कलर होता है वो वाइट टेक्सचर्स दिखता है। तो लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड्स हैं जो कि अरेबियन सी में लोकेट करते हैं, और इनकी कैपिटल जो है वो कावारत्ती है।
ये भी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, बट वहाँ पे हमने देखे थे बट 572 आइलैंड्स है, लेकिन यहाँ पर ऐसे 572 नहीं है, यहाँ ओनली 36 हैं। बट इसके नेम के पीछे एक थ्योरी है कि लक्षद्वीप का जो मीनिंग होता है वो 1 लाख आइलैंड होता है, 1 लाख जो है, इसलिए लाख लक्ष्य जो नाम दिया गया है, तो वो 1 लाख आइलैंड है। बट ओरिजिनलिटी या रियलिटी में बोला जाए तो 1 लाख आइलैंड्स नहीं है, इट इज़ ओनली 36 स्मॉल आइलैंड्स। इसके बाद एरिया की बात करें तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट जो प्लेस बोला जाए कि इंडिया की सबसे छोटी यूटी कौन सी है, यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो उसमें भी नाम लक्षद्वीप का ही आता है। इसका एरिया बहुत कम है, 32 स्क्वायर किलोमीटर है। अभी मैंने आपको अंडमान निकोबार का बताया था 8249 स्क्वायर किलोमीटर, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये बहुत छोटा है बट ब्यूटीफुल काफ़ी है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, और पॉपुलेशन वाइज भी यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, 64,000 ही है यहाँ की ओवरऑल पॉपुलेशन। तो ये जो है केवल टूरिज्म के लिए ही मेनली इंडिया में जो है सर्व है, बट जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है। और उसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है, ये अरेबियन सी में लोकेट करता है, इसका ज्यूरिडिक्शन केरला के पास है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैप पे आपको दिख पा रहे होंगे, इनमें हम लोग कुछ फीचर्स को कवर करेंगे इस लेक्चर में और इसको समझेंगे अच्छे से। इसमें आपको दिख पा रहा होगा कावारती, जो मैंने आपको बताया अभी कि कावारती इसकी कैपिटल है। इसके अलावा इसमें आपको ये आइलैंड जो मैं जो इसमें हैं तो बहुत सारे 36 आइलैंड, मैंने पहले भी बताया था कि सभी आइलैंड्स नहीं पढ़ने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जैसे एंड्रोट आइलैंड को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा ये 9 डिग्री चैनल को थोड़ा सा पढ़ना है हमको, इसके फैक्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका ये कैनोर आइलैंड्स को भी पढ़ना है हमको। अमंडवी आइलैंड्स, इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या अमंडवी का फीचर है। और आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा मिनिकॉय आइलैंड्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मिनिकॉय आइलैंड्स, एंड्रोट आइलैंड, अमंडवी आइलैंड्स, आपका कावारती, कैनोर आइलैंड्स, 9 डिग्री चैनल, इन फीचर्स को थोड़ा सा समझना है, जैसा हमने लास्टली अंडमान निकोबार को पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको 3 चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं कि 8 डिग्री चैनल क्या करता है, 9 डिग्री चैनल क्या करता है और 11 डिग्री चैनल क्या करता है। 10 डिग्री चैनल हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, आपने अंडमान निकोबार में भी अभी रिसेंट मैंने पढ़ाया आपको कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, या लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान के साथ है, बचे हुए 3 डिग्री चैनल मतलब 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री, ये आपको लक्षद्वीप से याद रखना है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा मैप और आपको दिखा रहा हूँ, उसको देखेंगे। इसमें देखिए ये है आपका यहाँ पर 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है इसके नीचे है मालदीव्स, और मालदीव्स के ऊपर है आपका मिनिकॉय आइलैंड्स। मिनिकॉय आइलैंड जो है लक्षद्वीप का ही पार्ट है। 1973 में ये अलग अलग नेम्स हुआ करते थे, अमंडवी, लेकेडिव, मिनिकॉय, इन सबको चेंज करके लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। तो ये जितने भी आइलैंड्स है 36, इन सबको ही हम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई 8 डिग्री चैनल क्या करता है, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 8 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करता है मालदीव्स को लक्षद्वीप से। मालदीव्स को सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड, और मिनिकॉय आइलैंड जो है वो किसका है, लक्षद्वीप का है। तो 8 डिग्री चैनल का काम क्या हुआ, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करेगा आपका मालदीव्स को लक्षद्वीप से, क्योंकि मैंने आपको बताया मिनिकॉय आइलैंड्स भी किसका पार्ट है, आपका लक्षद्वीप का। तो ये चीज़ आप यहाँ से सबसे पहली चीज़ आप मैप पे देख पा रहे होंगे कि 8 डिग्री चैनल का क्या कॉन्सेप्ट है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव्स को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है। इसके बाद आपको यहाँ पे मैप पे दिख पा रहा होगा 9 डिग्री चैनल, फिर यहाँ ऊपर है 11 डिग्री चैनल। तो ये 3 चैनल्स को हम लोग इस क्लास में हम कवर करेंगे और लक्षद्वीप को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैप पे आपको एग्जैक्टली चैनल्स में नहीं समझा पा रहा था, इसलिए मैंने ये मैप यूज़ किया है। अमंडवी, एंड्रोट, कावारती, कैन्नौर, 9 डिग्री और मिनिकॉय, यही सब फीचर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अमंडवी आइलैंड। अमंडवी आइलैंड जो मैंने वहाँ पे आपको इमेज में दिखवाया था, अमंडवी आइलैंड जो है, और यहाँ पे ये अमीनी ग्रुप ऑफ आइलैंड जो मैंने लिखा हुआ है, ये अमंडवी ही कहा जाता है और अमीनी भी कहा जाता है। तो अमंडवी आइलैंड जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं लक्षद्वीप के, और अगर हम बोलें मिनिकॉय तो मिनिकॉय सदर्न मोस्ट पे आ जाते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी, ये पहला स्टेटमेंट भी आप देख पा रहे होंगे, अमंडवी आर द नॉर्दर्न मोस्ट वाइल द मिनिकॉय इज द सदर्न मोस्ट। फिर आपका यहाँ पे बात करिए 11 डिग्री चैनल की। 11 डिग्री चैनल जो मैंने आपको ये बताई, ये वाली लाइन जो है ये 11 डिग्री चैनल है। तो 11 डिग्री चैनल क्या करता है, तो 11 डिग्री चैनल अमंडवी आइलैंड्स को और कैनोर आइलैंड्स को सेपरेट करता है। मतलब अमंडवी आइलैंड्स नॉर्दर्न पॉइंट पे हो गए, उसके साउथ में कैनोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए। तो अमंडवी ग्रुप ऑफ आइलैंड से कैनोर ग्रुप ऑफ आइलैंड को सेपरेट करने वाला ये अमंडवी आइलैंड्स और कैनोर आइलैंड्स को सेपरेट करने वाला चैनल नहीं भूलेंगे, 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री अमंडवी को और कैनोर को सेपरेट करता है। इसके अलावा 9 डिग्री चैनल जो है वो कैन्नौर और मिनिकॉय को करता है। यहाँ पे मैंने वही बताया, मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप बाय 9 डिग्री चैनल।
9 डिग्री चैनल से बाकी लक्षद्वीप के आइलैंड सेपरेट हो जाते हैं, जो कि कैन्नौर है मेनली। और 11 डिग्री जो है अमंडवी और कैन्नौर को अलग कर देता है। और 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को किससे सेपरेट करता है, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, वो आपका मालदीव से करता है। मालदीव्स की यहाँ कैपिटल भी मैंने बताई है, इसकी कैपिटल माले है। और जो है मालदीव्स को सेपरेट करता है मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल। तो ये 3 डिग्री जितने भी चैनल्स मैंने आपको बताए, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, नहीं भूलेंगे। 8 डिग्री चैनल फिर से बता रहा हूँ मैं, मालदीव्स और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री मिनिकॉय और कैन्नौर को अलग करता है। 11 डिग्री कैन्नौर और अमंडवी को करता है। 10 डिग्री हम लोग पढ़ चुके हैं अंडमान निकोबार में, तो वो वहाँ पे याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि भाई पूरे लक्षद्वीप में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो वो यहाँ पे आपको लास्ट में फैक्ट दिख रहा होगा, एंड्रोट आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे लक्षद्वीप का। वैसे तो मैंने मिडिल अंडमान बताया था, याद होगा अभी आपको, कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड मिडिल अंडमान है, बट लक्षद्वीप का अमंडवी आइलैंड है। और सेकंड नंबर पे मिनिकॉय आइलैंड आ जाता है। तो ये जो है ये दो फैक्ट्स याद रखेंगे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट पे आ जाता है। तो लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल कावरत्ती है जो कैन्नौर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आ जाती है। तो ये फैक्ट्स यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया। यहाँ पे कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, ये कोरल से फॉर्म हुआ है, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म नहीं हुआ है या वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई वॉल्केनो आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि इट इज़ अ कोरल आइलैंड्स, काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स और भी हैं इंडिया में। ये तो मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड कहा जाता है, जिनमें आपको मैं कुछ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इंडिया में। इनके अलावा इसमें सबसे पहले न्यू मोरे आइलैंड्स हैं। न्यू मोरे आइलैंड्स की बात करें तो ये गंगा डेल्टा में बनता है। इसको पहले पूर्वभाषा आइलैंड भी कहा जाता था, ये सुंदरबन डेल्टा रीजन में था। लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि 2010 में ये जो है यहाँ पर बोला जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये डूब गया। तो अब ये दिखना बंद हो गया न्यू मोरे आइलैंड, लेकिन ये इंडिया के ही आइलैंड्स में गिना जाता था, बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा माजुली की बात करें तो माजुली असम में है। अभी असम गवर्नमेंट ने इसको एक डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया है। और ये बोला जाता है कि ये एक ऐसा आइलैंड है जो रिवर के ऊपर है, तो ये रिवरीन आइलैंड है। वर्ल्ड में ऐसा कोई आइलैंड नहीं है इतना बड़ा जितना माजुली है, जो कि रिवर पे बना है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये फ्लो होता है। तो इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड कहा जाता है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर का है। और ये इंडिया का फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि असम गवर्नमेंट ने इसको एक डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया है। सेलसेट आइलैंड की बात करें तो मुंबई शहर पूरा का पूरा इसी आइलैंड पे बसा हुआ है। मुंबई भी एक जो है आइलैंड ही है। तो मुंबई जो है, सेलसेट जो इंडिया का मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यही है। तो बात करें इंडिया मोस्ट पॉपुलस आइलैंड, मुंबई सिटी इज लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड विच इज़ अरेबियन सी को टच करता है। फिर आपने सुना होगा श्रीहरिकोटा, बहुत फेमस है ये। ये जो है हमारा बोला जाए कि रॉकेट सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है इसरो का, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। तो ये जो है इसको बैरियर आइलैंड भी कहा जाता है। और इन दिस आइलैंड द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इसरो इज लोकेटेड। इसके बाद अलिया बेट की बात करें तो ये ऑफ शोर आइलैंड है। ऑफशोर जो है वेल साइट है गुजरात में, जो कि भावनगर सुना होगा आपने, तो भावनगर से 45 किलोमीटर है गल्फ ऑफ खंबात में। गल्फ ऑफ खंबात भी मैं आपको समझाऊंगा, बट आप याद रखिए कि गुजरात के पास पड़ता है ये 45 किलोमीटर भावनगर से। और यहाँ से ऑयल वगैरह जो है निकाला जाता है या अलाइबेट आइलैंड से। इसके बाद पम्बन आइलैंड बहुत फेमस है, रामेश्वरम कभी जाएंगे तो आपको पम्बन ब्रिज मिलेगा वहाँ पे। पम्बन आइलैंड जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। इसके अलावा अब्दुल कलाम आइलैंड जो है, ये भी एक आइलैंड आप याद रखेंगे, 2015 में इसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया था। इसका नाम पहले व्हीलर आइलैंड था, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, उड़ीसा के कोस्ट पे आता है। और ये जो है यहाँ से जो है आपको एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि ये इट इज़ अ मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। और द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड टू लैंड टेस्ट ऑफ द पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल का नाम सुना होगा आपने, तो वो लैंड टू लैंड जो है वो वर्क करती है। तो उसका टेस्ट हुआ था इस पर्टिकुलर प्लेस पे। और इट इज़ लैंडेड ऑन देन, इस वो जो मिसाइल थी वो इसी पर लैंड की थी व्हीलर आइलैंड पे November 30, 1993 में। तो उस समय जो है इसका नाम व्हीलर आइलैंड था यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग की वजह से। और बाद में 2015 में इसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया था। तो दिस इज़ ऑल द फैक्ट्स अबाउट द आइलैंड जो मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। हमने सबसे पहले जो बात करी थी इस लेक्चर पे, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, आप उस चीज़ को देख लेंगे और इसके हैंड रिटन नोट्स आप ज़रूर बनाएंगे। जो भी चीज़ें हैं इसके, आपको अगर सब्जेक्ट पे कमांड करना है तो मैं पहली क्लास से बोल रहा हूँ कि आप इसके हैंड रिटन नोट्स क्रिएट करते चलिए। जितने भी लेक्चर्स बताएं उसको प्रॉपरली बनाकर लिखिए तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने आइलैंड्स को डिस्कस किया, उनके टाइप्स को डिस्कस किया, अंडमान निकोबार किस प्लेस पे आता है, कैपिटल्स क्या हैं, क्या क्या डिग्री चैनल सेपरेट करते हैं, पैसेज की बात करी, चैनल्स की बात करी, पीक्स की बात करी।
इसके अलावा वोल्केनिक आइलैंड्स, बैरन आइलैंड, नारकंडम आइलैंड्स, इन दोनों को डिस्कस किया। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि अरेबियन सी में आ जाते हैं, इनका जुरिडिक्शन एरिया सब कुछ बताया मैंने यहाँ पे। जो भी चैनल्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जो है हमने और भी अदर इंपॉर्टेंट जो आइलैंड्स थे उनको डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो है पूरा जो है आपका फिजिकल फीचर्स में एक फीचर ये भी हो जाता है, जैसे मैंने हिमालयन माउंटेन सिस्टम किया वैसे ही आइलैंड्स ऑफ इंडिया को कवर किया। तो होप यहाँ पे आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, इनको अच्छे से नोट करेंगे। कोई भी इशू आता है तो आप वो एड्रेस करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज़ उस चीज़ को अप्रिशिएशन ज़रूर दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपको और भी लेटेस्ट वीडियोज़ ऐसे चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं उसके बारे में। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था करंट अफेयर्स के लिए जो है हमारा जो इंस्टाग्राम पे पेज है एमपी ज्ञान स्टेशन, उसको आप जो है ज़रूर फॉलो करें, तो उस पर आपको डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और भी जो नए लेक्चर्स हैं वो आपको जल्दी जल्दी आते रहेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा जो भी नया हमारा लेक्चर्स आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।